केन्स टेक का स्टॉक एक ही दिन में 20% क्रैश हो गया और रीजन सिर्फ वीक रिजल्ट्स नहीं थे, रियल शॉक था मैनेजमेंट ने जो प्रॉमिसेस किए थे कंपनी उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाई। स्टॉक डायरेक्टली 10% लोअर सर्किट पे ओपन हुआ, फिर सेलिंग और बढ़ गई और विद इन आवर स्टॉक नियरली 16 to 18% तक क्रैश कर गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिजल्ट्स इतने बुरे थे या मार्केट का ट्रस्ट टूट गया है? आइए समझते हैं। केन्स टेक ने FY26 के लिए 4500 करोड़ रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था, पर बाद में उसे कट करके 4100 करोड़ किया गया। लेकिन कंपनी ने एक्चुअल में डिलीवर कितना किया? सिर्फ 3626 करोड़, मतलब लोअर्ड गाइडेंस भी मिस हो गई। और मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि सिर्फ Q4 में 1700 करोड़ रेवेन्यू आएगा, एक्चुअली आया कितना? 1242 करोड़, यानी ओवर 450 करोड़ का मिस। इसके साथ ही कैश फ्लो और बैलेंस शीट ने भी डर बढ़ा दिया। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो 600 करोड़ आया, यानी बिजनेस प्रॉफिट दिखा रहा है लेकिन कैश बिजनेस में आ नहीं रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 87 डेज से बढ़कर 125 डेज हो गई है। सिंपल भाषा में समझे तो कंपनी को कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है और ग्रोथ कंपनीज में ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब ब्रोकरेजेस ने क्या बोला ये देखते हैं। नुवामा ने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, टारगेट प्राइस 5500 से कट करके 3550 कर दिया है। उनका मानना है कि अब स्टॉक शो मी कैटेगरी में चला गया है, मतलब मार्केट अब प्रॉमिसेस नहीं सिर्फ एक्चुअल एग्जीक्यूशन देखना चाहता है। लेकिन क्या सब कुछ नेगेटिव है? नहीं। ऑर्डर बुक बढ़कर 8366 करोड़ हो गई है, नेट डेट भी 581 करोड़ से गिरकर 207 करोड़ हो गया है और लॉन्ग टर्म में ओसैट बिजनेस, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स बूम अभी भी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हैं। इसलिए CLSA ने अभी भी आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन की है। केन्स का क्रैश एक रिमाइंडर है कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स में सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं चलती, मार्केट को चाहिए एग्जीक्यूशन, कैश फ्लो और मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी। आपका इस पे क्या टेक है, हमें कमेंट्स में बताइए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.